Hello friends, myself Dr. Vikram Sharma, consultant arthroscopic surgeon and sports medicine specialist, Fortis Escort Hospital, जयपुर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट सवाल के बारे में जो हम लोगों से बार बार पूछा जाता है और आप लोगों के मन में भी इस बारे में बहुत ज़्यादा जिज्ञासा रहती है। तो एक कॉमन सवाल जो हम लोगों से बार बार पूछा जाता है कि आप लोगों के घुटने के एंटी क्रूशिएट लिगामेंट में यदि इंजरी है तो क्या आप लोग सर्जरी करवाने के लिए वेट कर सकते हैं या आपको इमीडिएटली सर्जरी में जाना चाहिए। दूसरा सवाल, क्या सर्जरी आवश्यक है या बिना सर्जरी के भी काम आपका चल सकता है या नहीं चल सकता। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब देने के लिए हम लोग 3 डिफरेंट सिनेरियो इमेजिन करेंगे। सिनेरियो नंबर 1, यदि आपके घुटने का लिगामेंट मतलब एंटी क्रूशिएट लिगामेंट कंप्लीटली टॉर्न है और वी कैन कॉल इट ग्रेड 3 टियर, मतलब वो लिगामेंट आपका पूरी तरह से टूटा हुआ है। आपके डॉक्टर को उसमें एक प्रॉपर लैक्सिटी महसूस होता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन में, मतलब ड्रॉ टेस्ट और जो लैटमेन टेस्ट होता है वो पॉजिटिव आता है और आपको भी चलने में यदि सिम्टम्स महसूस होते हैं, मतलब आपको घुटने की जो स्टेबिलिटी है वो थोड़ा सा कंप्रोमाइज लगती है, तो वो केसेस में आपको डेफिनेटली सर्जरी में जाना चाहिए, क्योंकि ग्रेड 3 ACL टीयर या कंप्लीट एंटी क्रूशिएट लिगामेंट टीयर का इलाज किसी भी किस्म के फिजियोथेरेपी या दवाइयों से नहीं हो सकता। तो दोस्तों यदि आपका ACL कंप्लीटली टॉर्न है तो न सिर्फ आपको अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए परंतु अपनी जो दिनचर्या की एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए भी एक इंटैक्ट ACL की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब यह है कि जो आप अपनी रूटीन दिनचर्या की एक्टिविटीज़ करते हैं, इवन तेज़ चलना, ट्रेन में बैठना, किसी थोड़ा सा भी स्पीड में दौड़ना, वजन लेके चलना या हल्का फुल्का ट्विस्टिंग, 2 व्हीलर आप चलाते हैं और अचानक से आपको अपना पैर टिका के नीचे उसका सहारा लेना पड़ता है, तो इवन इन एक्टिविटीज़ के लिए भी आपको एक इंटैक्ट ACL का आवश्यकता होता है। दूसरा सवाल ये उठता है कि यदि आपके घुटने में एक कंप्लीट ACL का टीयर है तो आप क्या बिना सर्जरी करवाए भी अपना काम चला सकते हैं, और यदि आप सर्जरी नहीं कराते हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों डेफिनेटली आपको ये जानने का पूरा अधिकार होता है कि यदि आप सर्जरी नहीं कराते हैं तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम इसमें हो सकता है। दोस्तों जब हम लोगों ने ACL के एनाटॉमी के बारे में बात किया था तो हम लोगों ने ये जाना था कि घुटने में बेसिकली 4 लिगामेंट होते हैं। 2 कोलेटरल लिगामेंट होते हैं, मतलब ये साइड के लिगामेंट होते हैं। 2 सेंट्रल लिगामेंट होते हैं, मतलब 2 लिगामेंट बीच में होते हैं। फ्रंट लिगामेंट एंटी क्रूशिएट लिगामेंट और बैक लिगामेंट PCL। तो यदि आपके घुटने का ACL टूट चुका है, मतलब कि आपके यदि घुटने में ACL नहीं है तो आप डेफिनेटली गिरने के लिए प्रोन है, मतलब ये घुटना एक स्थिर घुटना नहीं है और जब भी कोई चैलेंजिंग एक्टिविटी आएगी तो आपको उसमें गिरने के चांसेस होते हैं। क्या परिणाम हो सकता है कि आपके घुटने के जो बचे हुए लिगामेंट है, मतलब एक कोलेटरल पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट या ये जो कुशन जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम लोग मेनिस्कस बोलते हैं, तो वो स्ट्रक्चर्स टूटने के लिए प्रोन होते हैं। दोस्तों ये भी कई बार देखा गया है कि जो मेनिस्कस टीयर होता है, मतलब कुशन का जो इंजरी होता है, वो यदि प्रारंभिक ग्रेड 1 की कैटेगरी में आता है और आपका ACL टूटा हुआ है और आप लोगों ने उसको ध्यान नहीं दिया तो ये ग्रेड 1 टीयर मेनिस्कस का ग्रेड 2 या ग्रेड 3 में भी कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि उसके ऊपर एक लगातार लोड लगता रहता है, उसके ऊपर एक रिपीटेड इंजरीज का संभावना काफ़ी अधिक होता है। तो इस तरह से यदि आप अपने घुटने के ACL को, कंप्लीट ACL टीयर को प्रॉपरली ट्रीट नहीं करते हैं तो आपके घुटने के जो बचे हुए लिगामेंट होते हैं उनमें टूटने का संभावना होता है, इवन दूसरे पैर के लिगामेंट टूटने का संभावना होता है। क्योंकि कितनी बार हमारे पास में ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनके पहले, मतलब 2-3 साल पहले एक घुटने का इंजरी होता है और वो कंटिन्यू बिना ट्रीटमेंट के अपना काम करते रहते हैं, उसकी वजह से कई बार वो गिरते हैं तो इवन उनको दूसरे पैर के लिगामेंट के टूटने की संभावना भी होती है। तो पहली बात, जो घुटने के बचे हुए लिगामेंट होते हैं उनमें डैमेज हो सकता है। दूसरा, मेनिस्कस का इंजरी है वो बढ़ सकती है यदि एक कंप्लीट ACL का ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से, सर्जिकल तरीके से नहीं किया जाता है। और तीसरी चीज़, आप लोगों ने देखा ACL का काम होता है कि घुटने को एक किस्म का स्थिरता देना, मतलब उसको स्टेबिलिटी देना। यदि आपका जॉइंट स्टेबल नहीं है तो आप कितना भी उसको स्थिरता दे लें परंतु उसमें ऐसा माइक्रो मूवमेंट होते रहते हैं। क्या परिणाम होगा उसका कि ये जो कार्टिलेज होता है, ये जो एक कवरिंग सरफेस होता है जॉइंट के ऊपर, इसमें धीरे धीरे डीजनरेशन आने लगता है, मतलब यंग एज में भी जो ओल्ड एज वाले चेंजेस हैं वो धीरे धीरे आना शुरू हो जाते हैं।
तो दोस्तों इस तरह से इस वीडियो में अब तक हम लोगों ने ये समझा कि जब भी आपके घुटने में एक कंप्लीट एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का टियर है तो उसको किसी किस्म का फिजियोथेरेपी से कंपनसेट नहीं किया जा सकता है। और वो केस में यदि सर्जरी आप नहीं कराते हैं, हालांकि मेरा ये भी कहना होता है अपने पेशेंट्स के साथ में कि ये एक इमरजेंसी सर्जरी नहीं है। इमरजेंसी मतलब कि सपोज आपके घर में कोई 2 दिन बाद फंक्शन है, 4 दिन बाद कोई ऐसा बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो आप कुछ डेफिनेट माध्यम के द्वारा वो सारे काम कर सकते हैं, नी ब्रेस लगा के और दूसरे प्रिकॉशंस को रख के। परंतु इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको इसकी सर्जरी को इनडेफिनिट टाइम के लिए लिंगर ऑन करना चाहिए, क्योंकि कितनी बार ये देखा गया है कि यदि आप अनड्यू इस सर्जरी को लिंगर ऑन करते हैं तो आपके घुटने के जो दूसरे स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब दूसरे लिगामेंट, मेनिस्कस या कार्टिलेज में डैमेज की या घिसावट की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगी। फिर भी आपके मन में यदि किसी किस्म का कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या फिर हमारी व्हाट्सएप हेल्पलाइन 95870 77444 पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।